जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का वीडियो है वो है इंडियन एयरफोर्स कमांड्स के ऊपर कि कितनी कमांड्स हैं इंडियन एयरफोर्स में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो एयरफोर्स का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है हमारी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, पूरे दुनिया में चौथी सबसे बड़ी जो वायुसेना है वो हमारे इंडिया की ही है। ठीक, दूसरा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, एंड जो इसको हेड करते हैं उनको बोलते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। राइट, तो अभी एज ऑफ नाउ इंडियन एयरफोर्स के पास 7 कमांड्स हैं। ठीक है, 7 कमांड्स हैं ओवरऑल इंडिया में, जिसमें कि आपका 5 कमांड्स हैं वो ऑपरेशनल कमांड्स हैं। ऑपरेशनल कमांड जब मैं बोलता हूँ मतलब कुछ भी इमरजेंसी आती है, कुछ भी अटैक होता है या कुछ भी तुरंत डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है तो ये कमांड्स हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। इसके अलावा जो 2 बची हुई कमांड्स हैं वो एक है आप उनको बोलते हैं फंक्शनल कमांड्स। ठीक है, फंक्शनल कमांड्स मतलब एक होगा आपका ट्रेनिंग कमांड, दूसरा मेंटेनेंस कमांड। ये जो कमांड्स होती हैं ये अटैकिंग नहीं होती हैं, ये मतलब जंग के लिए रेडी नहीं है, बट ये क्या करती हैं, ये आपको ये जो आपकी कमांड्स हैं बाकी उनको ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड रखने का काम करती है। ठीक है, जैसे जो ट्रेनिंग कमांड है वहाँ क्या होता है, जो भी ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स रिलेटेड, देखो आर्मी में भी एयरफोर्स का काम होता है, जैसे एविएशन कॉर्प्स होता है उसमें भी एविएशन वाले एयरफोर्स के पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं मेजरली। ठीक है, नेवी में भी जो जहाज़ होता है आपका उसमें से ये जेट्स उड़ते हैं, फाइटर जेट्स, तो वो भी तो नेवी पायलट्स होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सीखेंगे। तो वो सब सीखते हैं ट्रेनिंग कमांड में। और दूसरा है मेंटेनेंस कमांड। जो मेंटेनेंस कमांड होती है वो मेजरली, देखो एयरफोर्स में तो मेजरली क्या काम होता है, जितनी भी मशीनरी होती हैं, हेलीकॉप्टर्स हो गए आपके, फाइटर जेट्स हो गए आपके, मिसाइल सिस्टम्स हो गए, ये सब इनको ठीक भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम तक आपने इनको चला लिया बट इनको टाइम टू टाइम मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। राइट, तो जो इनका मेंटेनेंस करता है वो है आपका मेंटेनेंस कमांड। अब ये कहाँ पर है, कब ये रेज हुई, वो सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब इसके अलावा जो कमांड्स होती हैं इनको लीड करते हैं एओसी इन सी, मतलब एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ। ठीक है, जिसको कि एओसी इन सी, जैसे इंडियन आर्मी में जीओसी होता है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, वैसे एयरफोर्स में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है। राइट, इनका रैंक होता है एयर मार्शल का। ठीक है, और जो कमांड्स होती हैं वो आगे जाके डिवाइड होती हैं आपका विंग्स में, देन स्क्वाड्रंस में, देन फ्लाइट्स में, एंड देन सेक्शंस में। यूँ मान के चलिए कि जो कमांड है वो बहुत सारे विंग्स को मिला के बनती है। ठीक है, जो विंग होता है बहुत सारे स्क्वाड्रंस को मिला के बनता है, और जो स्क्वाड्रन होता है वो बहुत सारे फ्लाइट्स को मिला के होता है, और फ्लाइट्स बहुत सारे सेक्शंस को मिला के। अब ये एक्चुअल में क्या होता है हम आगे देखते हैं। या देखो, जो एयरफोर्स विंग होती है, सबसे पहले जो एयरफोर्स विंग होती है वो सबसे बड़ा डिवीजन माना जाता है एयरफोर्स में। सबसे ज़्यादा लोग एक विंग के अंदर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी जेट्स होंगे वो एक सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट होती है आपकी एयरफोर्स विंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है आपका द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मेशन बिटवीन अ कमांड एंड अ स्क्वाड्रन। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्क्वाड्रन्स मिला के एक विंग बनता है। ठीक है, एक विंग में बेसिकली 2 से 3 आपके एयर स्क्वाड्रन्स होते हैं। ठीक है, और आपका हेलीकॉप्टर यूनिट्स भी होते हैं अलॉन्ग विद सेवरल FBSUs एंड फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जिसको कहा जाता है। तो 2 से 3 उसके अंदर स्क्वाड्रन हो गई आपकी, विंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक विंग के अंदर आपकी 2 से 3 स्क्वाड्रन्स होती हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर यूनिट्स होती हैं एंड फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स होती हैं। ठीक, तो ये हुआ सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट। अब उससे छोटा जो उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट आता है वो होता है स्क्वाड्रन्स का। राइट, जो स्क्वाड्रन होती है उसमें एक फ्लाइंग स्क्वाड्रन होता है। ठीक है, एक सब यूनिट की तरह इसमें फ्लाइंग स्क्वाड्रन होता है जिसको कि एक कमांडर लीड करता है। ठीक है, CO रैंक का जो बंदा होता है वो उसको लीड करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर यूनिट्स होती हैं, और जिसको कि कमांडिंग ऑफिसर ही लीड करता है, जो कि रैंक होता है जिसका ग्रुप कैप्टन का। राइट, तो ये हुआ आपका स्क्वाड्रन। देन आता है आपका फ्लाइट्स। फ्लाइट्स बेसिकली आपका सेक्शंस को मिला के होते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस को मिला के एक फ्लाइट बनता है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे इसमें लिखी है, सेम चीज़ यही लिखी हुई है।
और उसको लीड करता है स्क्वाड्रन लीडर रैंक का बंदा। स्क्वाड्रन लीडर का मतलब होता है आपका इंडियन आर्मी के हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं, ठीक है, और मेजर भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन सबसे छोटा डिप्लॉयमेंट होता है इंडियन एयरफोर्स में, और जिसमें कि ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और उसको हेड करता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई फॉर्मेशंस की। अब बात करते हैं एक्चुअल में कि किस किस कंपोनेंट्स को मिलके हमारा एक सेक्शन बनता है, या मतलब एक पूरी डिप्लॉयमेंट बनती है, एक पूरी बड़ी यूनिट बनती है, ठीक है। उसमें आपका होता है मेजरली फ्लाइंग ब्रांच के लोग, ठीक है। एक जो आपका विंग है बेसिकली, जो सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है, उसके अंदर सबसे पहले होंगे फ्लाइंग ब्रांच के बंदे। फ्लाइंग ब्रांच का मतलब जो लोग फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे, जिनको कि हम फाइटर पायलट्स कहते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल ब्रांच एंड एयर फोर्स वाले। टेक्निकल ब्रांच होते हैं जो जो कि टेक्निकलिटी को, जैसे रेडार हो गया आपका, ठीक है, आपका रेडार हो गया, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स होते हैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है जो उन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो है टेक्निकल ब्रांच वाले। अब यहाँ पे अग्निवीर जो हमारे साइंस वाले बच्चे हैं, वो इसी फील्ड में जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है ग्राउंड ब्रांच, ठीक है। ग्राउंड ब्रांच की बात करें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपका, उसका लॉजिस्टिक्स आता है आपका, एजुकेशन आता है, मेडिकल एंड डेंटल आता है, अकाउंट्स आता है, एंड मेट्रोलॉजिकल। अब जो अग्निवीर से नॉन साइंस करके बच्चे जाने वाले हैं, वो आएंगे इस कैटेगरी के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें मिला के एक प्रॉपर विंग बनता है और एक प्रॉपर एयरफोर्स का यूनिट बनता है, राइट। ये जो मैप आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे ओवरऑल जहाँ जहाँ पे हमारी कमांड्स पोस्टेड है वो है, जैसे कि सेंट्रल कमांड है हमारी प्रयागराज में, ठीक है। वेस्टर्न एयर कमांड है हमारी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ईस्टर्न एयर कमांड है आपका शिलोंग में। नागपुर में आपका मेंटेनेंस कमांड। बेलगांव में ट्रेनिंग कमांड। त्रिवेंद्रम में आपका साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। गांधीनगर में है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। तो ऐसे करके पूरे हमारी 7 जितनी कमांड्स है एयरफोर्स की, वो डिप्लॉयड है। अब इनके बारे में आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। ये लिस्ट जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पे मैंने सभी कमांड्स दे रखी हैं। सबसे पहले साउदर्न एयर कमांड जो है, जिसको सैक कहा जाता है, ऑपरेशनल कमांड ये है, त्रिवेंद्रम में इसका लोकेशन है। एयर मार्शल रैंक के जो हमारे अधिकारी हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। तो ऐसे करके वेस्टर्न एयर कमांड, साउदर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, सभी के यहाँ पे हमने जो अभी करंटली उनको एयर मार्शल्स लीड कर रहे हैं, ठीक है, AOC जो हमने बताए वो सब यहाँ पर आपको यहाँ पर गिवन है। और जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो हमारे AOC होते हैं, उनके नीचे कौन होते हैं? सीनियर एयर स्टाफ कोऑर्डिनेटर, सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ कोऑर्डिनेटर, सीनियर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 कंपोनेंट्स मिला के बनता है, राइट। तो जो सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर होगा, वो देखेगा जितने भी फ्लाइंग के बंदे हैं, जितने भी पायलट्स हैं, उनको ये लीड करेगा, ठीक है। सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर है, जो मेंटेनेंस मतलब जो टेक्निकल ब्रांच वाले जो बच्चे थे, जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस करा था, उनको लीड करेंगे ये हमारे सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर इन चार्ज जो हैं, वो देखेंगे, इन एडमिनिस्ट्रेशन वाले देखेंगे एडमिन डिपार्टमेंट वालों को, राइट। अब बात करते हैं एक एक करके। जो वेस्टर्न एयर कमांड है, ठीक, ये है आपका सबसे पहला ऑपरेशनल कमांड, जिसको कि इस्टेब्लिश करा गया था 27 सितंबर 1947, मतलब जस्ट आज़ादी के बाद ही ये हमारा कमांड बन गया था, ठीक है। और ये दोबारा रीडेजिग्नेट हुआ था 1949, राइट। इसका नाम फिर दोबारा चेंज करा गया वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको कि WAC करके ही हम जानते हैं, ठीक है। द वेस्टर्न एयर कमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 5 ऑपरेशनल कमांड्स। ये कमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कमांड से। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ नीचे आप मैप देख रहे हो, ये है इसका असली कारण। जो ये कमांड है हमारी वेस्टर्न एयर कमांड, ये रिस्पॉन्सिबल है इतने बड़े एरिया को। एक्चुअल में इतना बड़ा जो एरिया आप मैप में यहाँ देख पा रहे हो इस जगह पर, ये पूरा एयर स्पेस है। तो इतने एयर स्पेस की रक्षा कौन करता है? वेस्टर्न एयर कमांड। अब देखो यहाँ पे कौन सबसे मेजरली, यहाँ पे POK आ गया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरफ से भी पाकिस्तान है हमारा, गुजरात साइड से भी, और लेफ्ट साइड से यहाँ चाइना का भी है, राइट। तो जितनी भी मेजर हमारे जिन एरियाज़ में अभी इश्यूज चल रहे हैं, एक तरफ से पाकिस्तान से, कहीं से चाइना से, तो उन एरियाज़ में ऑपरेट करता है वेस्टर्न एयर कमांड, राइट। जिसमें कि मेजरली आपका पंजाब, साउथ कश्मीर, राजस्थान, तो ऐसे ऐसे एरियाज़ जहाँ पहले भी अटैक हो चुके इंडिया के ऊपर, तो वहाँ पे ये ऑपरेट करती है कमांड, ठीक है।
अब उधमपुर में भी इनका एयरबेस है, राइट, और कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। और इनका जो एडवांस हेडक्वार्टर है वो है चंडीगढ़ में, जो कि नियर बाई आप मैप में अगर देखोगे तो चंडीगढ़ यहाँ पर कहीं पे आता है। तो इस तरीके से ये लोग पूरे नर्दर्न पार्ट में अपना सुपरमेसी बनाते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो इनका परमानेंट एयर बेसिस हैं वो हैं आपके अंबाला में, हिंडन में, अवंतीपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह, ऐसे करके बहुत सारे। देखो एक ही जगह पे बेस नहीं हो सकता कमांड का, ठीक है, मल्टीपल जगह पे बेस बनाने पड़ेंगे भाई। कल के दिन को अगर आप कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हो और आपको कहीं पे इमरजेंसी आ गई लैंड करने के लिए या रिफ्यूल करने के लिए या कुछ भी, तो आप अब वापस उधमपुर तो नहीं जाओगे ना। अगर आप चंडीगढ़ घूम रहे हो जा भी सकते हो, बट अगर आपके पास बेसिस हों तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो दैट इज़ वाई मल्टीपल बेसिस बनाए जाते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो वेस्टर्न एयर कमांड है इसके अंदर कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, कौन कौन से स्क्वाड्रन्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें है MiG-29 की स्क्वाड्रन, देन है आपका MiG-21, MiG-23। अब आता है ग्राउंड अटैक स्क्वाड्रन, इसके अंदर कौन सी है, MiG-27, MiG-23, जैगवार्स एंड MiG-21। तो अच्छा खासा जैम पैक्ड इसके अंदर फाइटर जेट्स हैं जो कि दुश्मन से लोहा लेने की काबिलियत रखते हैं और यहाँ पे डिप्लॉय करने भी पड़ेंगे। एंड जहाँ तक मैं सही हूँ अब यहाँ पर हमारे रफेल भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, सो दैट अगर कुछ भी इशू होता है तो स्ट्रेट अवे इंडियन एयरफोर्स यहाँ से टेक ऑफ कर सके। तो ये था आपका वेस्टर्न एयर कमांड। दूसरा है आपका ईस्टर्न एयर कमांड। ईस्टर्न एयर कमांड जैसे हम मैप में देखते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा ईस्टर्न पार्ट है, राइट, ईस्टर्न्स में आती है हमारी सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट जोग्राफिकली, ये हमारे देखो इंटीग्रल पार्ट है हमारा जितना भी ईस्ट का पार्ट है, ठीक है। अगर इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हो ऊपर से यहाँ चाइना है हमारा, ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे आसानी से कायम कर सकता है अगर हम यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, राइट। तो इस वजह से जो ईस्टर्न एयर कमांड है सबसे पहले उसको कैलकाटा में रेज करा गया था, रानी कुटेर में, ठीक है, बट उसको शिफ्ट करा तेजपुर असम में 1963 में, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 1963 इसको अगेन शिफ्ट करा गया शिलोंग में, मेघालय में, ठीक है। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, देखो आई वोंट बी लाइंग यहाँ पे कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टार्टिंग में ईस्टर्न साइड को प्रेफरेंस ही नहीं दिया, जिस वजह से कोलकाता में यहाँ पे नीचे कहीं पे इस बेस को लगाना पड़ा। पर बाद में जब इंडिया को पता लगी अपनी ईस्टर्न साइड की इंपॉर्टेंस तो फिर सीधा डिप्लॉयमेंट करा गया इसका शिलोंग में, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, जो इसके फॉरवर्ड बेसिस हैं वो हैं आपके असम में, मिज़ोरम में, वेस्ट बंगाल में, राइट। म्यांमार बर्मा बॉर्डर में भी ये लोग डिप्लॉयड है, तिब्बत एंड बांग्लादेश में भी ये लोग डिप्लॉयड हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हमारी स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय हैं। तो MiG-27 का स्क्वाड्रन यहाँ पर मिलेगा आपको, MiG-21 का स्क्वाड्रन आपको यहाँ मिलेगा। और बात करें फॉरवर्ड बेसिस की तो ये आपका कोलकाता, शिलोंग, पानगढ़ एंड अगरतला में आपको इसके फॉरवर्ड बेसिस देखने को मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं सेंट्रल एयर कमांड की, ठीक है। जो सेंट्रल एयर कमांड है वो है इंडिया का सेकेंड एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि इनिशियली रेस करा गया था कैलकाटा में जहाँ पे हमारा ईस्टर्न कमांड रेस करा था, बट बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया था इलाहाबाद में 1966 में, ठीक है। जो ये कमांड है ये दिल्ली से इसको पूरे ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है, और इसका साइज़ भी रिड्यूस कर दिया गया था एक बार जब इसका डिप्लॉयमेंट सेंटर में कर दिया। देखो सेंटर में उतना एयरफोर्स का काम नहीं है जितना कि मेरे हिसाब से बॉर्डर्स में होता है। तो जब इस कमांड को नीचे शिलोंग से शिफ्ट करके प्रयागराज में भेजा तो इसकी नफरी को भी कम कर दिया कि भाई अगर तुम सेंटर में बैठे हो तो एक तरीके से ये पीस पोस्टिंग मान के चलते हैं कि आप लोग पीस वाले एरिया में हो। तो जो आपके कमांड के अंदर जितने भी फाइटर जेट्स हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो आप बाकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको दे दो, कमांड्स को दे दो। तो इस वजह से इसका साइज़ को घटाया, ठीक है। अब इसके जो परमानेंट एयर बेसिस हैं वो आपके कानपुर में, आगरा में, नागपुर में, गोरखपुर, ग्वालियर, जितने भी हमारे सेंट्रल एरियाज़ है वहाँ पर इनके फॉरवर्ड बेसिस हैं, ठीक है। इसके अलावा MiG-21 एंड मिराज 2000 के यहाँ पे स्क्वाड्रन्स इनके पास अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमांड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मेन ट्रांसपोर्ट कमांड, जिसमें कि आपका AN-32 वर्क हाउस इसको जहाँ कहा जाता है। एंड इसके अलावा डोमियर डू 228 जो रिकॉनेसेंस एक प्लेन है, रेकी के लिए जो यूज़ होता है, वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। और इसके अलावा जो हैवी लिफ्ट IL-76
जिसको कि गजराज कहा जाता है, वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। बात करें हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस की तो हेवी लिफ्ट मी-26 हेलो, मी-8 हिप एंड मी-17 हिप, मतलब जितने भी बड़े इंडियन आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको कि कार्गो के लिए एंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करा जा सकता है, वो भी सेंट्रल कमांड में डिप्लॉयड हैं। तो ये बात थी सेंट्रल कमांड की। अब बात करते हैं सदर्न एयर कमांड की। सदर्न एयर कमांड देखता है आपका जितना भी साउथ में नीचे का रीजन है, ठीक है। देखो सदर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये जो स्ट्रेट है ना, इस स्ट्रेट से, इस पानी के एरिया से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 60% ट्रेड होता है। और इस जगह पे हमारा यहाँ पे श्रीलंका है, इस तरफ मालदीव्स है, मालदीव इस तरफ का हमारा मालदीव्स है, लक्षद्वीप है, ठीक है, जहाँ पे कि चाइना अपना वो बढ़ा रहा है, अपना सिग्निफिकेंस बढ़ा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर तो एक कमांड बनना ही बनना था। तो इसी वजह से 1984 में त्रिवेंद्रम में इसका हमारा सदर्न एयर कमांड का इनाग्रेशन हुआ, और जिसका रीज़न था जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के बढ़ते रवैये को देखते हुए, जो चाइना हमेशा एक्सपेंशन पॉलिसी यूज़ करता है, उसको देखते हुए यहाँ पर हमारा बेस इन्होंने स्टार्ट करा 1980s में, राइट। और इससे क्या हुआ, इससे इंडिया को सुप्रीमेसी मिल गई यहाँ नीचे बैक वाटर्स में, जितने भी हमारे कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पे एक मिलिट्री पावर की तरह यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स खड़ा हो गया। और इसके चलते अब इंडियन एयरफोर्स श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप, यहाँ सब पूरा इनके अंडर कवर है, राइट। इसके अलावा देखा जाए इनके पास मेजरली ये लोग डील करते हैं आपका मिग्स में, एंड जितने भी नेवल में यूज़ होते हैं एविएटर्स, जितने भी नेवल में यूज़ होते हैं जहाज़, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग भी मिग-21, मिग-27 में डील करते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा सदर्न एयर कमांड का बारे में। अब इसके बाद है आपका सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड। जो सदर्न वेस्टर्न, अभी देखो सदर्न कमांड हमने अभी जस्ट पीछे जो पढ़ी वो नीचे का एरिया संभालता है। सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड है वो स्पेसिफिकली ये साउथ वेस्टर्न एरिया को संभालता है, ठीक है। तो ये जो कमांड है 1988 में बना था, और मेजरली इसका टास्क भी है निगरानी रखना वहाँ पे, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे जो प्लेन्स डिप्लॉयड हैं वो निगरानी वाले प्लेन्स हैं और अटैकिंग प्लेन्स हैं। जैसे मिग-29 है, मिग-21 है, सुखोई Su-30 है, यहाँ पे मिग-23, मिग-21 का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। मेरीटाइन अटैक स्क्वाड्रन कंसिस्टिंग ऑफ जैगवार, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पानी में जो हमारे फाइटर जेट्स अटैक करने के लिए सक्षम है, उनको यहाँ पर मेजरली डिप्लॉय करा गया। जैसे मिग-21 हो गए, मिग-23 हो गए, वही बात जो हमने इससे पहले सदर्न एयर कमांड में बोली थी, वो सेम तरीके के एयरक्राफ्ट इस जगह को केटर करने के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। बात करें इनके परमानेंट बेसिस की, तो ये है आपके कच्छ, गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर, राइट। तो स्ट्राइक मिसाइल प्रोफाइल जो कहा जाता है वर्ड, वो इस कमांड के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है। इसमें कि जितनी भी मिसाइल्स होती हैं हमारी, वो भी एयरफोर्स अपनी इसी कमांड से ऑपरेट करती है। अब आते हैं सिक्स्थ अब कमांड पर। सिक्स्थ कमांड है हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड, राइट। एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड जैसे मैंने आपको बताया बेंगलुरु में है, और मेजरली इसका काम है जितने भी ट्रेनीज आते हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनको यहाँ पे ट्रेन करा जाता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, अलग अलग फाइटर जेट्स के ऊपर, अलग अलग मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं आपकी। इवन जो नए बच्चे एयरफोर्स में अपना पायलट का ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो भी यहीं पर आते हैं ट्रेनिंग लेने। एंड इसके अलावा टेक्निकल जो जॉब्स हैं, जैसे हमारी लेट से जहाज़ उड़ाना ही नहीं, अगर जहाज़ को ठीक करना है तो वो भी तो आप कहीं ना कहीं सीखोगे ना, तो वो आप सीखते हो एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका मेंटेनेंस कमांड, ठीक है। मेंटेनेंस कमांड आपका 1950 में रेज करा गया था इसको इनिशियली, ठीक है, फिर रीडेजिग्नेट करा था इसको 1955 में। करंट हेडक्वार्टर्स हैं इसके वायुसेना नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमांड इज टू रिपेयर, प्रोडक्ट सपोर्ट, राइट। जो मैं आपको कह ही रहा था कि यहाँ इसके अंदर आपका क्या होता है, जैसे जो फाइटर जेट होता है, फाइटर जेट भाई चलेगा, कुछ ना कुछ इंजन में वेयर एंड टीयर तो आएगा ही ना, तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ पर होंगे, वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं आपके मेंटेनेंस कमांड में। मतलब कुछ भी चीज़ छोटी से छोटी, एक स्क्रू से लेके पूरे इंजन तक अगर आपको चेंज करना है तो आपको मेंटेनेंस कमांड में आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आपको
हर चीज़ की मेंटेनेंस मिलेगी, कोई भी मशीनरी हो एयरफोर्स की वो यहाँ पर ठीक होती है। राइट, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। तो आई होप वहाँ भी आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे।